नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल गरुड़ पुराण में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मनुष्य की मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और नरक में जाकर के जिस शरीर के द्वारा उसको सुख और दुख की प्राप्ति होती है, उस शरीर का निर्माण कैसे होता है। क्योंकि मनुष्य इस संसार में रहते हुए जिस शरीर के माध्यम से पाप और पुण्य करता है, सुख और दुख भोगता है, वह शरीर तो यहीं पे रह जाता है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर यहाँ से निकल करके परलोक में जाता है और वहां पर सुख और दुख को भोगने के लिए अतिबाहिक नामक शरीर की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं उस शरीर का निर्माण कैसे होता है? भगवान विष्णु कहते हैं, करोड़ों कल्पों का समय बीत जाने पर भी कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में पाप कर्म किए होंगे तो उसको नरक यातना भोगे बिना पुनः मनुष्य शरीर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मानव शरीर को प्राप्त करने के पश्चात पुण्य कर्मों को किया करे और पाप कर्मों से दूर रहे, जिसके द्वारा उसको कभी भी दुखों को और नरक यातनाओं को भोगना ना पड़े। और यदि मरने के पश्चात मनुष्य के लिए उसके पुत्र आदि पिंडदान नहीं करते तो भी उसको सूक्ष्म शरीर में ही रहना पड़ता है, अर्थात वह प्रेत बनकर इधर उधर भटकता रहता है। उसको स्वर्ग तथा नरक की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए पुत्र आदि को चाहिए कि वे अपने मृत पितरों के लिए 10 दिनों तक पिंडदान करें। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो उस प्रेत के लिए शरीर निर्माण करवाने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों का और चतुर्थ भाग को प्रेत स्वयं भक्षण करता है। इस प्रकार 9 दिनों तक पिंडदान करने से प्रेत को शरीर की प्राप्ति होती है। 10वें दिन पिंडदान प्रदान करने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, इसी पिंडदान के प्रभाव से उस प्रेत को परलोक में सुख और दुख का फल भोगने के लिए 1 हाथ जितना बड़ा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह परलोक में सुख और दुख रूपी फलों को प्राप्त करता है। उन पिंडदानों में प्रथम दिन के पिंड से सिर का निर्माण होता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा और कंधा, तीसरे दिन के पिंड से हृदय भाग, चौथे दिन के पिंड से पीठ का भाग, 5वें दिन के पिंड से नाभि और उदर प्रदेश, छठा और 7वें दिन के पिंड से क्रमशः कटी भाग और गुह्य भाग, 8वें दिन के पिंड से जांघ और पैरों का निर्माण होता है। साथ में 9वें और 10वें दिन के पिंडदान के प्रभाव से भूख और प्यास आदि उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार पिंड के द्वारा प्राप्त पिंड देह को धारण कर भूख प्यास से युक्त प्रेत 11वें और 12वें दिन में दिया हुआ पिंडदान को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जिस प्रकार अपने समूह से बिछड़ा हुआ और किसी दूसरे के बंधन को प्राप्त बंदर हमेशा अकेला ही विचरण करता है, उसी प्रकार वह प्रेत भी नरक यात्रा करता है। उस मार्ग में वह भूख और प्यास से पीड़ित होता हुआ अकेला ही जाता रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यमलोक के मार्ग का प्रमाण वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन का है। उस मार्ग में प्रतिदिन वह प्रेत 200 योजन चलता है। इस प्रकार से 47 दिन तक दिन रात चलकर वह यमलोक पहुंच जाता है। मार्ग में जाते हुए वह प्रेत 16 पुरियों को प्राप्त करता है, जिन पुरियों में उसको विभिन्न प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। पापी प्राणी यमराज के दूतों के द्वारा बांधे हुए यमपास के द्वारा बधा हुआ हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ, अपने परिवार को याद करता हुआ, अपने कर्मों को कोसता हुआ उन पुरियों को पार करते हुए नरक को पहुंच जाता है।